बिहार की जनता को योगी वाला मजा लेना है, बुलडोजर वाला मजा लेना है तो वो बीजेपी को चुनेगी, और अगर उसको ममता बनर्जी वाला मजा लेना है तो वो लालू यादव को चुनेगी, या उसके अलावा कुछ नहीं। बिहार का जनता ना इस वक्त एनडीए के साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश की है। मुजफ्फरपुर घटना है कि वो एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता और जाती है कि 1.5 घंटे तक तो कोई कहीं होता ही नहीं था बलात्कार होने के बाद। जो एजेंडा पाकिस्तान चला रहा है वो यहाँ कौन सी पार्टी चलाती है? यही महागठबंधन के लोग। कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पुलों ने कूद करके आत्महत्या कर ली। लालू यादव सिर्फ 2 चीज जानते हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अपनी सेना से ये नहीं पूछ सकते कि हमारे कितने राफेल गिर गए या दूसरा हमारा कितना नुकसान हुआ। आपको ये पूछना चाहिए पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। बिहार पर आप क्या राय रखते हैं? अभी चुनाव से पहले क्या लगता है किसका जो है पलड़ा भारी है? इधर से जो है विपक्षी पार्टियां दमखम लगा रही है, उधर से सरकार भी दौरे कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, उनमें जोश है, और जब वो सरकार में रहे तो उन्होंने काफ़ी युवाओं के लिए काम किया, नौकरियां देने का काम किया, जो उन्होंने वादा किया वो किया। आज भी कहीं भी कोई घटना होती है, सुख दुख में सबके शामिल होते हैं, और युवा वर्ग विशेष रूप से उनको पसंद कर रहा है। युवाओं और युवा जो चीज़ चाह लेता है वो निश्चित रूप से होता है, क्योंकि अभी की सरकार देखी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी काफ़ी उनको याददाश्त उनकी जैसे ना कमज़ोर हो गई हो। नीतीश की याददाश्त कमजोर। हाँ, नीतीश कुमार को एक अभी अधिकारी ने, आपने देखा होगा कि मंच पे एक गमला दिया, कोई पौधा था, उन्होंने वही गमला उठा करके उसके सर पे रख दिया। वो भी इतना शर्मिंदा हो गया, उसको अधिकारी को, IAS अधिकारी था, उसको अलग रखना पड़ा। तो ये चीज़ें हुई हैं, और कई गठबंधन ऐसे हुए, जैसे अभी जो गठबंधन हुआ जिसमें इनके बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मैं किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, और एक वो पगड़ी से बांधे के, पगड़ी तभी पहनेंगे जब नीतीश कुमार को हटा लेंगे। नीतीश कुमार को हटाने की तो छोड़ो, बेचारों को उनको वहीं जाकर के नतमस्तक होना पड़ा और सरकार बनाने पड़ी, क्योंकि सरकार के लिए आपके हिसाब से तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से बिहार की पहली पसंद है। इन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव होंगे। क्या लगता है जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ये बिहार के लिए तेजस्वी बता रहे हैं, रोजगार की जरूरत है, युवा चेहरे की जरूरत है, कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या? मतलब युवा सिर्फ इन्हीं के पाले में, एक राहुल गांधी इनके कहते हैं युवा नेता हैं, मगर योगी से उम्र से बड़े हैं, मगर है युवा। हाँ, जिस टाइम पर हमारे धर्म में संन्यास का जो उम्र है ना, उनमें ये युवा हैं। और दूसरी, इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट था, DM था या IAS ऑफिसर था, उसके अरे जो जूते बंधवाते थे, जूते से लेसिस बंधवाते रहते इनके नेता, वो अच्छा है या गमला कहीं दे दिया? एक तो पिता तुल्य, इस वक्त उम्र देखी जाए तो ये चीज़ें हमारे पिताजी घर में होते, शायद उनका भी हो सकता है। मगर बात आती है मंचा, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दें नीतीश कुमार के ऊपर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा अब आप कहते हैं युवा हमारे पास भी बड़े हैं, और आज अगर देखा जाए एनडीए की सरकार ही लगातार, जब से लालू की सरकार उखड़ी है ना वहाँ से, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार ही रहे। बीच में चंद कोई ऐसा हो पलटी मारी होगी तो ठीक है, तब आरजेडी आई होंगी, मगर आरजेडी आने के बाद क्या किया? पहले ही आनंद मोहन जैसे IAS ऑफिसर का मर्डरर जो हैं, जो जेल के अंदर थे, पहले जेल की जितने अमेंडमेंट कर रूल्स को, उसको पहले बाहुबलियों को बाहर निकाला गया, गुंडा राज दोबारा शुरू हो गया, डकैतियां उस 2 साल के कार्यकाल में कितनी डकैतियां हुई हैं, वो जब सामने आएगा। मैं कहता हूं बिहार का जनता ना इस वक्त एनडीए के साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश की है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, उन्होंने कहा है कि उनकी जब सरकार थी, लालू यादव का जब शासनकाल था, उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन जब सरकार बदली तो अब जो है बिहार सुरक्षित हाथों में है। क्या कहेंगे आप? मुजफ्फरपुर घटना है कि वो एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता और जाती है कि 1.5 घंटे तक तो कोई कहीं होता ही नहीं था बलात्कार होने के बाद। बस फर्क इतना है कि जब से मीडिया मिल गई, मीडिया पहले चलाती थी खबर लगा करके फोटो, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लगाती थी, कोई हो जाती थी गुंडा राज, अब कुछ हो जाता, आप क्यों नहीं लगती है? मुख्यमंत्री की फोटो बगल में लगनी चाहिए थी ना। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें, एक भी हाँ, कह रहे
कितने पुलों ने आत्महत्या कर ली है। कितने पुल ढह गए। कई ऐसे अभी तक सेक्शन किनके टाइम के इनके, मगर बीच में उनको फंड आवंटित ना करते हुए खींचना है। जब इनके बीच में आए, समझो इनके 2 साल में कई ऐसे लगातार ये ले लो, इतने % हमें दे दो, ये लो पुल बनाओ। बीच में कई पत्रकार जो है ना उनको काट कर फेंक दिया गया, मार दिया गया उनको कि आप कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हो। फिर हम वही चीज़ लाएंगे। आज बिहार जो है उनको स्पेशल पैकेज भी मिला है, एम्स मिल रहा है, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ शुरू हुए हैं, कॉरिडोर बन रहा है, मिथिला में माँ सीता माता का मंदिर बन रहा है, टर्शरी केयर वहाँ पे उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को कैसे लाया जाए वहाँ पे उस पर ज़्यादा चिंतन किया जा रहा है। मगर बात क्या है, अगर देखिए ये जिनका पक्ष ले रहे हैं ना आज के टाइम पर, जिनका ये नेतृत्व कर रहे हैं आज के टाइम पर, ये जब भी आए हैं इन्होंने वहां पे इंडस्ट्री को भगाने का काम किया है। उंडा राज आएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदलेगी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां बसेगा। इवन सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला बिहार का राज्य जो है, वहां के IPS IAS ऑफिसर यहाँ दिल्ली में बसते हैं, वो अपना राज्य में बसने की कोशिश नहीं करते। क्यों? एक्सटॉर्शन, उनको रंगदारी, ये सारा जो है ना खेल किसकी तरफ से था। आज भी अगर बिहार को अगर जब भी गुंडा राज कभी याद किया जाएगा ना तो वो लालू प्रसाद यादव जी का नाम दिया जाएगा। बात कही जा रही है लालू यादव को कभी याद किया जाएगा तो गुंडा प्रशासन जो है उसके तौर पर याद किया जाएगा। हाँ। फिर भी आप उनको पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है? हाँ। देखिए ये लोग क्या हैं, ये मौका परस्त लोग हैं बीजेपी के। वो तो उनको जो मौके में केवल सत्ता चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। जम्मू कश्मीर में जब सत्ता लेनी थी तो महबूबा मुफ्ती के साथ चले गए, वहाँ कह रहे थे, पहले ये क्या कह रहे थे, आतंकियों की हिमायती हैं, आतंकियों का पक्ष करते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनानी हुई तो ये तुरंत जाकर के वहाँ कूद गए। 3.5 साल सरकार चलाई, 7,500 जो मुकदमे थे पत्थरबाजों, बहुत पत्थरबाजों की बात करते हैं ना, वो माफ़ कर दिए। और जो रमजान का महीना था उसमें सर्च ऑपरेशन आतंकियों का बंद कर दिया। कोई नहीं होगा क्योंकि महबूबा के साथ सरकार चलानी थी। तो ये गुंडा राज इनका कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से कह रहे थे ना, मैंने अभी सम्राट चौधरी की आपको बात ही बता दी कि किस तरीके से उन्होंने किया। ये केवल नीतीश कुमार जी का केवल उपयोग कर रहे हैं और उनसे चाह रहे हैं उनके माध्यम से कुछ वोट मिल जाएं। लेकिन ऐसा सवाल ये कह दे कि नीतीश के माध्यम से वोट बटोरने की कोशिश है ये। अगर मेरे देखे, अगर ये अलायंस की अगर डेफिनेशन समझते हैं तो लालच तो इनको भी था। इन्होंने तो पूरा इंडिया अलायंस बनाया था, 26 दल थे उसमें थे। अगर इनको वोट का लालच नहीं है तो इंडिविजुअल लड़कर दिखाएं, करें कि हाँ आरजेडी अकेले लड़ने वाली है तो महागठबंधन ओवैसी भी आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ, लालच सबसे ज्यादा, सत्ता का लालच सबको है ना, किसको है? पूरी दुनिया जानती है। आज सत्ता के लालच के लिए चाइना, पाकिस्तान के जो आवाज बनकर यहाँ कर रहे हैं ना, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए, अपने सरहद पार जो आका है ना उनको खुश करने के लिए देश विरोध तक के चीजें तक कर रहे हैं। ये जो एजेंडा पाकिस्तान चला रहा है वो यहाँ कौन सी पार्टी चलाती है? यही महागठबंधन के लोग। जब देश की बात आती है तब भी नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने कही कश्मीर की बात, मगर मैं इनसे एक चीज बोल रहा हूँ, क्या उस वक्त का मैंडेट कभी समझ पाए? जम्मू का फर्स्ट टाइम 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली, और कश्मीर में 28 सीटें PDP को मिली थी उस टाइम पर। दोनों खित्तों ने बराबर एक अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा। उस वक्त वो अलायंस बना था, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन था। फर्स्ट टाइम जम्मू के 25-26 जो MLA वहां से आए, रिप्रेजेंटेशन बना। नई दाल गिनी, तोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो घटना वही तो गिदा है। जो धारा 370 टेम्परेरी था, जो इनको करना चाहिए था, इनकी पार्टी कांग्रेस को करना चाहिए था, वो आज पूरा करके 2019 में धारा 370 हटाकर जो बदलाव जम्मू कश्मीर में किया है ना, आज पूरी दुनिया देख रही है उसको। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर भी चला, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्यों खड़े किए? वहीं बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का हम बदला लेंगे, और जब वो बदला लेकर आए तो कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मोदी जी बिहार की जनता को जो है एक तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसा लगा आप लोग? सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? फिर क्यों प्रचार करने पहुंच गए वहाँ? आंध्र प्रदेश में क्यों पहुंच गए? कर्नाटक में क्यों पहुंच गए? मुंबई में क्यों पहुंच गए?
रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था। और फिर रही बात कोई सवाल उठाने की, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। हमारी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। और राहुल गांधी ने राफेल का हिसाब क्यों मांग लिया? नहीं, उसे मैं गलत मानता हूँ, गलत मानता हूँ भाई। आप सेना से ये नहीं पूछ सकते, आप सरकार से ये पूछ सकते हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, अपनी सेना से ये नहीं पूछ सकते कि हमारे कितने राफेल गिर गए या दूसरा हमारा कितना नुकसान हुआ। आपको ये पूछना चाहिए पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारे भी सांसद गए हुए हैं, लेकिन इस समय वो सपा का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, वो देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि देश सबसे बड़ा है, सत्ता आएंगी जाएंगी, सत्ता बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए और देश के लिए देश सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी चुना या सत्ता जिसने बनाई, सत्ता आती है जाती है, प्रधानमंत्री जी देश से बड़े नहीं है, न सत्ता बड़ी है। हम कहेंगे आपको, आप इनकी पूरी बातचीत पर? कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। चलो एक नेता तो ये समझे कि देश सर्वप्रथम होना चाहिए। जब भी नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है तो हमें देश हित में हमेशा हम पार्टी पद छोड़कर राष्ट्र धर्म पहले निभाना चाहिए। मगर आप राहुल गांधी, इनके अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक आया था, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह किसने उठाया? वो जाकर डोजी में कन्वर्ट होता है, यूएन में डालते हैं। वहां पे देखो, ये हम पर एलिगेशन लगाते हैं आतंकवाद का। देखो इनके अपने नेता क्या कह रहे हैं, खुद सरकार को घेर रहे हैं। ऊपर राफेल के ऊपर बताना, ये कहीं ना कहीं किसका, जो पाकिस्तान पूछना चाहता है वो इंडायरेक्टली राहुल गांधी पूछ रहे हैं और ये उनको समर्थन करते हैं। मैं कहता हूं अगर इन्होंने गलत ठहराया है, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं कहता हूं इनसे सीख ले राहुल गांधी, इनसे सीख ले अखिलेश यादव, इनसे सीख ले आरजेडी के पूरे नेता। ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से माहौल बन रहा है, बिहार में अभी चुनाव नजदीक है, आपके हिसाब से आपने तेजस्वी यादव कह दिया, लेकिन उन पर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं। परिवार में आप देखेंगे उन्होंने अपने ही भाई को जो है 6 साल से पार्टी के लिए निष्कासित कर दिया, क्या कहेंगे आप उस पर? कोई बात नहीं है, कहते नहीं है कि परिवार से बड़ा पार्टी है, कोई मिशन है। मिशन ज़्यादा बड़ा होता है। पार्टी क्या है, पार्टी तो पार्टी है, मिशन है। और अगर उसके ऊपर कोई जा रहा है तो उसको निकालने में ठीक है, उनका अपने निर्णय था, उन्होंने उसको निकाल दिया। जब वो यादव लड़की से प्यार करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, तो यादव क्या गलत है फिर? आप देखिए कि एक तरीके से जब वो उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, उसके बाद जब वो यादव नाम, पारिवारिक मैटर है। कोई मोदी जी के बारे में भी कोई कभी नहीं, पारिवारिक मैटर में कभी कोई बात ही नहीं करता है ना, कोई बोलता नहीं है। तो क्योंकि चीजें जो कोई नुकसान नहीं होगा क्या उनकी पार्टी को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। युवा वर्ग पूरी तरीके से, पूरी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। तेज प्रताप यादव के साथ हमेशा गलत हुआ है। तेज प्रताप यादव देखिए, गलत जो कहते नहीं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो अपना जैसा भी कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। क्यों उनके साथ बुरा हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज है। ठीक है, क्या कहेंगे आप इनकी पूरी बातचीत पर? अभी मिशन की बात की, तेजस्वी यादव बहुत बड़े मिशन पे है इस समय, और बिहार की जनता को भी पता है, देश की जनता को भी पता है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के लूटने के लिए मिशन पर काम कर रहे हैं। अभी चारा लूटा था, रेलवे के ट्रैक लूटे थे, अब वो बिहार के कहीं ना कहीं पूरे विकास को लूटने के काम कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव का इतिहास उठा के देख लिए, उन्होंने कभी जिंदगी में एक नौकरी का फार्म भी नहीं भरा होगा। फार्म तो छोड़िए, नौकरी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं, 10वीं ढंग से पास नहीं हुए हैं। वो पूरे राज्यपाल ने बताया था पूरे देश को। दूसरा मुझे एक बात बताइए, अभी ये कह रहे थे ना कि तेजस्वी यादव के अंदर काबिलियत है, बताइए कौन सी काबिलियत है तेजस्वी यादव के अंदर? घोटाला करने, राजनीति घोटाला करने का, सीबीआई में चार्जशीट दायर होने का, बड़े बड़े मॉल बनाने के, 7-8 हजार करोड़ के मालिक बनने के, ये सारी चीज़ों का उनके पास योगदान है। लालू यादव के परिवार से तेजस्वी यादव आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा के बेटे हैं तो राजा ही बनाया जाएगा। बिहार की जनता को ये तय करना पड़ेगा, बिहार की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि नीतीश या लालू या तेजस्वी, इनसे नहीं, वो ये तय करे कि एक नया चेहरा कौन होगा जो जातिवाद को खत्म करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा। बिहार में सिर्फ लालू यादव ने नक्सलवाद, जातिवाद,
भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसके अलावा कभी और कुछ किया नहीं। अगर उन्होंने ये सारे काम, ये वही है जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पलायन की समस्या नहीं रोकी, इन्होंने रोजगार का अवसर नहीं दिया, वही यही आरोप जो है अभी मौजूदा सरकार पर लगता है। क्या कहेंगे आप उस पर? मैम, तेजस्वी यादव जो ये लालू यादव जो कह रहे हैं ना नीतीश कुमार को, आप नीतीश कुमार का इतिहास निकाल के देख लीजिए। कम से कम उनकी सरकार में महिलाओं को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया, शराब बंद करने का काम किया गया। कम से कम उनकी सरकार में हम ये तो कह सकते हैं कि वो जंगल राज खत्म हुआ कि जहां एक परिवार खानदान शोरूम से गाड़ियां निकाल लेता था, एक खानदान ये तय करता था। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लालू यादव बिहार में सड़कें क्यों नहीं बनवाना चाहते थे? काली सड़कें, आप बताइए क्यों नहीं बनवाना चाहते थे? आपको पता है कारण क्यों नहीं बनवाना चाहते थे? अगर काली काली बढ़िया बढ़िया सड़कें बनेंगी हेमा मालिनी के गाल जैसी, तो आप बताइए मुझे वहाँ क्या होगा? लुटेरे लूटेंगे कैसे? तो उन्होंने इसीलिए बिहार में कभी भी सड़कें नहीं बनवाने दिए, हाईवे नहीं बनवाने दिया। बिहार की जनता को इसलिए अनपढ़ बना के रखा कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, इसमें इसलिए लड़वाया कि उनका खानदान बढ़े। लालू यादव का क्या कर्म है? 2 कमरे के मालिक थे मैम, 2 कमरों के मालिक थे। राजनीति में आए, आज मैम पता नहीं कितने हजार करोड़ के मालिक बन गए। उनकी मेहरारू के पास अलग पैसा, उनके बच्चों के पास अलग पैसा, उनके पास अलग पैसा। मैं बता रहा हूँ ये सारा पैसा कहाँ से आया है? ये सारा पैसा बिहार के उन गरीब जनता का आया जिनको ये कह रहे थे हम गरीबी दूर करेंगे, पर वही अमीर हो गए जो गरीब थे और गरीब हो गए। बिहार के आरजेडी के एक नेता है मनोज झा, उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे पलायन की समस्या वैसी की वैसी है। गुजरात में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बिहार का जो मजदूर है वो वहाँ पर नौकरी करने जाता है, लेकिन बिहार में किसी तरीके की कोई फैसिलिटीज नहीं है। बिहार में हॉस्पिटैलिटी की बहुत ज्यादा कमी है, उस पर क्या कहेंगे? ये बना देंगे। आप बताइए, आपको उम्मीद लगता है लालू यादव खानदान परिवार से, यादव परिवार से आपको उम्मीद लगता है कि ये आएंगे हॉस्पिटल बनाएंगे? मैं तो एक तरफ चलो कह देता हूँ कि नीतीश कुमार आएंगे तो 50% का है कि चलो कुछ बनाएंगे, पर मुझे ये तो गारंटी मैं कोरे कागज पे सिग्नेचर करके दे देता हूँ कि जो हॉस्पिटल है वो भी खत्म हो जाएंगे, जो सड़कें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जो वहाँ पर थोड़ा बहुत 10 सालों 15 सालों में नीतीश कुमार ने रगड़ के पलटी मार के सरकार बना के काम किया है ना, वो भी खत्म कर देंगे। लालू यादव सिर्फ 2 चीज जानते हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। और लालू यादव का इतिहास इतना रहा है कि वो सिर्फ बिहार में दंगा करवाना जानते हैं। लालू यादव का इतिहास रहा है कि लालू ने हिंदुत्ववाद का विरोध किया, लालू ने राम मंदिर का विरोध किया, लालू ने हमेशा हिंदुत्व को गाली दी है। तो मैं वहाँ के बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा, जो हिंदुत्व का विरोध करता है, ऐसे परिवार को चुनकर कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर आप ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले के तलवार को अपने गर्दन पे ना रखवाएं। एक सवाल और होगा कि जैसे कि तेजस्वी यादव अभी युवा हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार को कोई युवा चेहरा ही संभाल सकता है। नीतीश यादव में अब वो बात नहीं है, उनकी मानसिक हालत को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गठबंधन में से जो युवा चेहरा निकल कर आ रहा है वो तेजस्वी यादव का आ रहा है। आपके साथ राहुल गांधी के अलावा और कोई युवा नहीं है। ठीक है, लालू यादव के पार्टी में उनके बच्चों के अलावा और कोई युवा नहीं है। ठीक है, स्टालिन के परिवार में चले जाइए, उनके अलावा कोई युवा नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आता, युवा 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 चिल्लाते रहते हैं, 4 साल बाद राहुल गांधी पेंशन लेना चालू कर देंगे। बताइए, एक बुजुर्ग कह रहा है मैं युवा हूँ, इससे जरा दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, अगले पिछड़े की बात करेंगे, बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। किस अल्पसंख्यक की बात करेंगे? अल्पसंख्यक में सिख नहीं आता, ईसाई नहीं आता, बौद्ध नहीं आता, जैन नहीं आते। एक अल्पसंख्यक में ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले के लिए ही बात करेंगे। इनका अल्पसंख्यक सिर्फ 2 ही हैं, एक तो वाई और एक एम, यादव एम, मुसलमान। उत्तर प्रदेश में जाइए तो अखिलेश यादव यादव चिल्लाते हैं, उधर जाइए तो लालू यादव चिल्लाते हैं। मैं कहता हूँ यादव जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी वंश से आते हैं। वो ये समझे कि अखिलेश यादव अगर यादव समाज का भला करते तो वो मथुरा के लिए सबसे पहले आगे लड़ने के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? अगर अखिलेश यादव इतने बड़े ही अपने आप को हिंदुत्ववादी और वो कहते हैं तो राम मंदिर के लिए उनके पिताजी ने गोली क्यों चलवा दी? अगर लालू यादव के इतिहास उठा के देखेंगे तो मैम सिर्फ इतना ही रहा है कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। दंगे और लगता है आपको पूरा सिनेरियो निकाल करके क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी? मैम ये बिहार की जनता तय करेगी। अगर बिहार की जनता को योगी वाला मजा लेना है, बुलडोजर वाला मजा लेना है, तो वो बीजेपी को चुनेगी। और अगर उसको ममता बनर्जी वाला मजा लेना है तो वो लालू यादव को चुनेगी, या उसके अलावा कुछ नहीं।